नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बजरंग पाटनकर। मैं आप ही के यूट्यूब चैनल थिंकिंग माइंड पे आपका सर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट का फुल एनालाइजिंग एंड डिटेल वीडियो हम आज आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप बेसिक से प्रो तक जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको एक इंटरेस्ट होने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अच्छी बात बताने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। कि दो भाई थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर बी। दोनों को एक साथ ही जॉब लगी थी और दोनों का एक ही सपना था और उनका शौक था कि वो बुलेट बाइक ले, क्योंकि 2000 के दरमियान बुलेट का एक अलग सा ही क्रेज था। इसलिए दोनों को जॉब लगी 2000 में और एक साल में उन्होंने अच्छा खासा सेविंग कर लिया। उन्होंने लगभग 55,000 की उस टाइम पे बुलेट आती थी, रॉयल इनफाइल्ड। तो फिर उन्होंने रॉयल इनफाइल्ड लेने की सोची। तो फिर मिस्टर ए को कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो 55,000 लेकर गए थे अपने शोरूम और वहां से लेकर आए अपने एक चमचमाती हुई बुलेट। वो सोच रहे हैं कि वो मोहल्ले में अपनी गाड़ी दौड़ाएंगे तो फिर लोग उनको कैसे देखेंगे। वो इमेजिन करने के बाद ही लेकर जल्दी आ ही गए बुलेट पर। मिस्टर बी थे ना, उन्होंने सोचा कि ये वेस्टेज तो नहीं या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं, क्योंकि मैं तो बस से भी जा सकता हूँ और इतना पैसा किसी बुलेट या फिर बाइक में एक्सपेंस कर इन्वेस्ट करना हुए तो अच्छा भी नहीं है ना। इसलिए उन्होंने रिसर्च किया कि वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। उस टाइम मिस्टर ए बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने चमचमाती हुई बुलेट ली थी। इसलिए वो अपने भाई को बता रहे थे कि तुम भी बुलेट ही लेकर आ जाओ, इन्वेस्ट इन्वेस्ट कहा करते हो तुम भी। इसलिए मिस्टर बी ने उस टाइम उनकी बात नहीं सुनी और रिसर्च करने के लिए उन्होंने चालू कर दिया। उस टाइम मिस्टर बी ने न्यूज़पेपर पे सुना कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, वहां पर इन्वेस्ट करने के बाद बहुत सारा पैसा बनता है। इसलिए मिस्टर बी ने स्टॉक मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी शुरू कर दी और उन्होंने रिसर्च भी करना शुरू कर दिया। और मिस्टर बी ने उनके रिसर्च के टाइम में सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही कंपनी है, रॉयल एनफील्ड। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करके रॉयल एनफील्ड कंपनी लिस्ट क्यों नहीं है। उनको बाद में पता चला कि रॉयल एनफील्ड एक सब ब्रांड है। उसका असली कंपनी का नेम है आइचर मोटर्स। उन्होंने ठान लिया कि वो आइचर मोटर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आइचर मोटर्स की सारी उन्होंने डिटेल ली और उनके शेयर्स बाय करने के लिए। उस टाइम आइचर मोटर के शेयर की प्राइस थी 1.80 या 90 पैसे, लगभग ₹2 के पास थी। उनके पास 55,000 रुपीज थे। उसमें उन्होंने 55,000 इन्वेस्ट करना सोच लिया। तो उनके पास लगभग 29,100 या 200 शेयर आ गए थे उनके हिस्से में, क्योंकि उनके पास 55,000 इतनी बड़ी अमाउंट थी। तो फिर दोनों ही खुश रहे। वो मिस्टर ए था ना, वो अपने भाई को बहुत चिढ़ा रहा था कि वो पागल है क्या, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता है, वो होता है ये होता है। तो फिर मिस्टर बी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इन्वेस्टमेंट वैसे ही रखी। और कुछ साल बीत गए, आज है 2022 चल रहा है और मिस्टर ए की बुलेट आप चलना ही बंद हो गई और आवाज निकालना भी बंद हो गई। पर मिस्टर बी का क्या हुआ आपको मालूम है? और मिस्टर बी का आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 8 या 8.5 करोड़ के बीच है। वो कैसे हुआ, इतना कैसा अमाउंट बढ़ा, ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा। इसलिए थोड़ा बैक में हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि मिस्टर बी ने जब इन्वेस्ट किया था उस शेयर की वैल्यू 1.80 टू 90 पैसे थे। उसके आज आइचर मोटर की आज कीमत जानकर हैरान होंगे आप, क्योंकि उस आइचर मोटर की शेयर की प्राइस है 2,850। ये आज की है लगभग। और उनके पास लगभग 29,100 या 200 शेयर बने होंगे उस टाइम पे। उसके बाद उनकी शेयर की आज की वैल्यू लगभग 8.5 करोड़, लगभग इतनी वैल्यू उनके शेयर्स की। और वो मिस्टर बी आप चाहे तो अपना सारा पैसा विड्रॉल करके किसी गवर्नमेंट बैंक में अपनी एफडी रखेंगे ना, तो उसके इंटरेस्ट से जितना पैसा आता है ना, वो हर महीने आप 2 बुलेट खरीद सकते हैं। और साल में एक मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं। उनके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि अपने गवर्नमेंट बैंक में आज लगभग 5% फिक्स डिपॉजिट पे 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर उनके 8 करोड़ रुपए लगभग उतना मिला ना, उनके पास 40 से 40 टू 50 लाख रुपए आएंगे। तो आपको समझ में आया होगा शेयर मार्केट पावर क्या है और इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। तो फिर आपको इंटरेस्ट बना है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर है या फिर टॉपिक है कि ये शेयर्स क्या होते हैं और ये शेयर मार्केट क्या होता है, जो कैसे वर्क करता है। ओके,
तो फिर इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। उसकी बिजनेस की कॉस्ट है लगभग 1 लाख रुपीज के आसपास के में मुझे पैसे लगेंगे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन मेरे पास तो 50,000 रुपीज है। तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि मेरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करोगे तुम भी, कि 50,000 इन्वेस्ट करके। तो फिर वो बोलता है कि मैं तो जॉब में इंटरेस्ट करता हूँ और मैं जॉब ही करता हूँ, मैं तुमको पैसे दे सकता हूँ, तो तुम अपनी कंपनी का 50% स्टेक मुझे दे दो। तो फिर क्या होगा, उस कंपनी में सब कुछ बिजनेस है, वो सेल्स है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है, सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा। और उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट निकलेगा ना, वो मुझे मेरे में और मेरे दोस्त के बीच में डिवाइड होगा 50-50%। इसके बाद ये सबका आपको समझ ही रहा होगा, क्योंकि सब कुछ सारा कंपनी के ओनर होते हो ना, उसको ही सारा काम करना पड़ता है। लेकिन आप जाकर सीधा इन्वेस्ट करते हो ना उस कंपनी में, तो फिर आप उनके कंपनी में पार्टनर बन जाते हो और उनका सारा प्रॉफिट आप में भी शेयर होता है। वैसा ही शेयर मार्केट में भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, जैसे एसबीआई बैंक, ये सारा काम वो ओनर लोग करते हैं और आप सिर्फ इन्वेस्ट करते हो उनके कंपनी में। तो फिर उनके प्रॉफिट में आप हिस्सेदारी ले सकते हो, उनके उनके बिजनेस के आप पार्टनर बन जाते हो शेयर होल्डर के रूप में। तो फिर आपको समझ रहा होगा ना ये सब क्या होता है, शेयर क्या होते हैं और शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। उसके लिए और एक मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ शेयर मार्केट का, कैसे लोग कैसे यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए, क्योंकि मुझे एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, लगभग कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी शुरू करनी है। उसके लिए क्या 100-200 रुपए लगेंगे क्या? उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आप मान लेते हैं कि 1,000 करोड़ रुपया मुझे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करने के लिए लगेगा। तो फिर मेरे घर में तो इतना पैसा नहीं है, क्या फिर मेरे फ्रेंड के पास भी इतना पैसा नहीं है, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? बैंक में जाऊंगा, बैंक में मुझे इतना सारा पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा सरनेम क्या अंबानी या अदानी नहीं है ना। इसलिए मुझे ये कंपनी अपनी शेयर मार्केट में लिस्ट करनी पड़ी थी। शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट करने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। वैल्यूएशन के बाद आप कितना परसेंट स्टेक पब्लिक में बांटना चाहते हो ना, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। आप मैंने 20% स्टेक लगभग 1,000 करोड़ के लिए मैंने पब्लिक में बांटना डिसाइड कर दिया क्या। तो फिर पब्लिक आप मेरे कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, पार्टनर बन जाती है और मेरे कंपनी के शेयर बाय कर देती है और मुझे 1,000 करोड़ रुपए पब्लिक के रूप से मुझे मिल जाता है। ये स्टॉक मार्केट काम करता है। लेकिन आपने एक सोचा होगा, क्योंकि ये पब्लिक तो मुझे बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं पैसे, वो बिजनेस करने के लिए मैंने पैसे दिए, मेरा बिजनेस स्टार्ट भी हो गया। तो फिर उन पब्लिक को पैसे की जरूरत पड़ी और पैसे वो विड्रॉल कैसे करेंगे? वो नाइस क्वेश्चन है आपका। वो उसका जवाब है कि आप शेयर मार्केट में एक या दो ऐसे ही नहीं ट्रेडिंग होती, लगभग करोड़ों में लोग ट्रेड करते हैं। आज आपने 10,000 शेयर बाय किया ना, तो 10,000 सेल कोई सेल करने वाला भी होता है। बायर और सेलर के इस कॉम्बिनेशन को ही शेयर मार्केट बोलते हैं। क्योंकि आप शेयर बाय करते हो ना, तब कोई दूसरा और इंसान होता है ना, वो पहले शेयर सेल करता है, उस सेल किए हुए शेयर आप बाय करते हो। और जब आपने शेयर सेल करते हो ना, तो दूसरा कोई आपके शेयर्स बाय करता है। यही चलता रहता है शेयर मार्केट में। वो एक और दो शेयर में नहीं होता है, करोड़ों में होता है। इसलिए शेयर मार्केट बहुत मिनी मिनी सेकंड में सब कुछ वर्क होता है। तो फिर आपको ये शेयर मार्केट का नॉलेज समझ में आया होगा ना। तो फिर हमारा सेकंड टॉपिक है, ये शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होती रहती है। तो फिर आपको एक अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आई कि अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो फिर क्या होगा, आपकी शेयर अपनी कंपनी के तो शेयर तो सब लोग आकर लेने के लिए खुशी करेंगे ना। तो फिर क्या होता है, आपकी शेयर से खूब अच्छी खबर आती है ना, तो सब कुछ डिमांड, शेयर की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। और शेयर के पास अच्छी खबर है तो आपके पहले के शेयर होल्डर है वो आपका शेयर बेचेंगे नहीं, तो फिर वहां पर सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड बढ़ती है। और डिमांड बढ़ने के कारण शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। वैसे ही आप और एक एग्जांपल देखिए कि आपकी कंपनी के बारे में कुछ खराब न्यूज फैल गई, या फिर आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये सब पब्लिक में आ गया। तो आपके शेयर होल्डर होंगे तो वो तो भाग ही जाएंगे ना, वो तो अपना शेयर है वो सेल ही करेंगे। और सेल करने के बाद क्या होता है, आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है शेयर्स की, और आपकी कंपनी लॉस मेकिंग हो तो फिर कौन खरीदेगा?
इसलिए डिमांड कब हो जाती है, जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होता है ना, तो शेयर की प्राइस नीचे गिरती है। और डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो शेयर की प्राइस ज्यादा होती है। ये आपको समझ ही आया होगा एग्जाम्पल के रूप से। तो फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा टॉपिक नंबर 3 है कि शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन होने की जरूरत है क्या? या फिर आप सोचेंगे कि मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ ही नहीं। तो फिर मैं आपके लिए बताता हूँ कि शेयर मार्केट में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप 10वीं पास हो ना, तो भी आप चलेंगे शेयर मार्केट में। सब है अपने ग्रो एप्लीकेशन, आपको मालूम है ना, वो टीवी पर ऐड चलते रहता है, आपने देखा ही होगा। यहाँ पर सफेद बादल वाले ही क्यों चलते हैं, यहाँ पर तो नीले भी डोलेंगे। यहाँ पर आपके गाड़ी के पहिए 4 हो या फिर आपकी गाड़ी के पहिए 2 हो, यहाँ पर कोई मचा सकता है। या फिर आपके आप किसी को अंकल बोलने वाले हो या फिर आप अंकल हो, आप कौन भी यहाँ पर चलता है, मार्केट सबका है बॉस। ये तो आपने सुना ही होगा ना ऐड। तो फिर आपको उसमें ही समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर आपका फोर्थ टॉपिक है कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, हमारे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या बैंक अकाउंट लगता है क्या? तो फिर उसका आंसर है शेयर मार्केट के लिए कोई बैंक अकाउंट नहीं लगता है, उसके लिए एक डिमैट अकाउंट होता है। डिमैट अकाउंट बोले तो एक डिजिटल तिजोरी होती है, उस पर आपका एक अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट में सिर्फ आप ही के शेयर्स होंगे, वो डिजिटल फॉर्मेट में आप होता है। पहले वो होता था फाइल्स में या फिर कागज में होता था, वो सब आप निकल, वो सब चला जा चुका है। लेकिन आज डिजिटल तिजोरी के माध्यम से हम उसे रखते हैं, उसी को हम डिमैट अकाउंट बोलते हैं। डिमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास सिर्फ पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड, ये 3 चीजें है ना आपके पास, तो फिर आपका डिमैट अकाउंट किसी भी यहाँ ब्रोकर के पास निकला जा सकता है। तो फिर डिमैट अकाउंट डिमैट अकाउंट क्या होता है, वो एक ब्रोकर के साथ आपको खोलना पड़ता है, क्योंकि शेयर मार्केट और पब्लिक उनके बीच थर्ड पार्टी होती है, उसको ही हम ब्रोकर बोलते हैं। वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रोकर है, उसमें से हम डिस्काउंट ब्रोकर में इन्वेस्ट खरीदते हैं, क्योंकि उनके उनके चार्जेस है ना और उनके कमीशन है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो फिर हम उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। मेरा तो पर्सनल व्यू है कि मैं तो अंजल वन में ही इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आप तो जीरोधा है, अपस्टॉक है, लेकिन आप एंजल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप खोले, वहां पर मेरी लिंक है और आप एंजल ब्रोकिंग में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और बिल्कुल फ्री में है। और जीरोधा में खोलना चाहते हो वहां पर 300 रुपए है, और अपना अपस्टॉक है ना वहां पर भी 200। अपस्टॉक भी अच्छी कंपनी है, अपस्टॉक भी सर रतन टाटा ने जी ने उनमें इन्वेस्ट किया है अपस्टॉक में, वो भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी। और एंजल वन का क्या है, वो अच्छा अपना सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन है, वो स्मूथ चलता है सब कुछ, इसलिए आपके शेयर और सेल और बाय अच्छे से होते हैं। वैसे ही जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन आप किसी में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 5 है कि स्टॉक मार्केट में हमें कितने परसेंट तक का रिटर्न मिल सकता है। वही तो सारा सारा खेल इंटरेस्ट का ही है ना। तो फिर हमें स्टॉक मार्केट के इंटरेस्ट के बारे में हमें जानने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि लगभग आज से 20 साल पहले आपने हमारे इंडेक्स फंड ने रिटर्न लगभग 15% का दिया है। 15% का रिटर्न इंडेक्स फंड दे सकता है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक आपको कितने परसेंट रिटर्न देंगे आप सोच कर देखिए। ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक है ना, वो आराम से आपको 20-20% तक के रिटर्न दे सकते हैं। और आपने थोड़ा रिस्क लिया और अच्छा एनालिसिस करके अपना पोर्टफोलियो बनाया ना, तो हमको 30% रिटर्न भी लेने से कोई रोक नहीं सकता। इतना हमारा आज की इंडिया क्या है ना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप में लगी रही है, इसलिए हमारी कंट्री की धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। आज हमारे स्टॉक मार्केट में लगभग 5000 कंपनी लिस्टेड है, लेकिन 10 साल बाद क्या 5000 ही रहेगी? बहुत बढ़ेगी, लगभग लाखों में इसके नंबर जाएंगे। आज अमेरिका में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं मालूम है आपको? 60% लोग अमेरिका के इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया के कितने करते हैं? 4%। क्योंकि इंडिया के लोगों के पास ना नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करें, क्या क्या करें, इसमें कितना पैसा आप कमा सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर मालूम ही नहीं है, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आज इंटरनेट
की दया से आपको सबको पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट है क्या, इससे क्या क्या कर सकते हैं, इससे आप कितना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इससे आप एक टाइम पर क्या होगा, ये बिजनेस करना भी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से इतनी इनकम बढ़ेगी अपनी, या फिर आप जॉब करना भी छोड़ देंगे। तो वो सब आपका पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टॉपिक की बात हम कर रहे हैं कि टॉपिक नंबर 6 क्या है हमारा, कि स्टॉक मार्केट में हम कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। वही तो रियली वही तो आप जहाँ आप बोलेंगे कि हमारे पास तो बहुत कम पैसे है, हमारे पास तो करोड़ों में पैसा ही नहीं है, तो आप फिर आपके लिए मैं बताता हूँ कि आप 1 रुपए से क्या 100 रुपए से भी अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक फ्री में एडवाइस देगा कि पहले स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना, अच्छी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना। उसके लिए मैं बाद में आपको अच्छी कंपनी के लिए वीडियो बना के दूंगा, लेकिन अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना स्टॉक मार्केट का, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में आपको डिवाइड कर रहा हूँ। इसलिए वीडियो बहुत लेंदी हो रहे हैं, लेकिन आप पूरा देखेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फिर हम एक एग्जांपल देते हैं, स्टॉक मार्केट में हम कम पैसे से भी ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। ऐसे कंपाउंड की पावर बोलते हैं, क्योंकि आप मैं तो अब स्टूडेंट हूँ, मेरी एज क्या है 19 ईयर, मैं कहाँ से कमाऊंगा। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है ना, वो मैं स्टॉक मार्केट में कैसे लगा सकता हूँ आपको मालूम दे। या फिर मेरे से आप बड़े हो, या फिर 5 साल या 6 साल से आप बड़े हो, तो फिर आपके पास एक 5,000 मंथली आते ही होंगे ना। आप 5,000 रुपीज मंथली इकट्ठा करते रहोगे ना, तो वही इन्वेस्टमेंट आप 5,000 ही करो, पर हर मंथ रेगुलरली करो। क्योंकि इस महीने के या अगले महीने नहीं, फिर उसके बाद उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड की पावर जितना आप पहले स्टार्ट करेंगे ना, उतने आपकी कंपाउंड की पावर बढ़ती ही जाती है। वैसे आपने 5,000 लगभग 15 या आप ज्यादा से ज्यादा कितने 20 ईयर तक अपने वो 5,000 इन्वेस्ट करते रहे, और उसमें आपको अपने इंडेक्स फंड के रूप में 15% ही हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं, तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम है? 1,62,00,000 रुपीज की वैल्यू हो जाएगी 20 ईयर तक। आप वैसे इन्वेस्ट करेंगे 5,000। देखा आपने, 5,000 आपके करोड़ों में हो गए। ये है स्टॉक मार्केट की पावर। ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ? तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप तक स्टॉक मार्केट के बारे में आपको इतना सब अच्छा, इतना सब बढ़िया बढ़िया बातें बताई, तो लोग स्टॉक मार्केट को रिस्की क्यों बोलते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट का नाम क्यों खराब है, या फिर स्टॉक मार्केट से लोग डरते क्यों है भारत के, ये सब तो मैंने आपको बताया नहीं, सब कुछ अच्छा अच्छा बताया। तो फिर आज मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट को लोग रिस्की क्यों बोलते हैं, डरते क्यों है। तो फिर स्टॉक मार्केट के में आते समय लोगों का माइंडसेट क्या होता है, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी अमीर बनेंगे, रातों रात करोड़पति बनेंगे। रातों रात करोड़पति या तो आप लॉटरी से बन सकते हैं, या फिर जुआ खेल के बन सकते हैं। लेकिन वो भी आपका लक अच्छा हो, तो लक अच्छा नहीं होता ना, वो वहां पर भी आप पैसे डुबा के आए होंगे। तो फिर स्टॉक मार्केट को भी लोग गैम्बलिंग समझकर यहाँ पर आते थे। तो फिर गैम्बलिंग में तो क्या होता है, पैसा चला ही जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे इंडिया का माइंडसेट क्या होता है मालूम है? पहले आप नॉलेज लो, फिर उसको प्रैक्टिस करो, और बाद में एक्शन करो। नहीं, पर भारत इंडिया के लोग क्या करते हैं, पहले एक्शन करते हैं और सारा पैसा डुबा देते हैं और मार्केट को खराब करते हैं। लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पर आपने अच्छे से नॉलेज लेकर आपने इन्वेस्ट किया ना, तो आपको आराम से 15% तक रिटर्न मिल सकता है यार। और बैंक में आप पैसे रखते हैं, उससे डबल होने में आपको कितना समय लगता है मालूम है? गवर्नमेंट बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट बार चेक करके आ जाइए, लगभग 11 से 12 साल लगते हैं वहां पर आपके पैसे डबल होने पे। और यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपने अच्छा एनालिसिस करके अच्छी कंपनी में 15% यार इंडेक्स फंड ही रहता है रिटर्न। अच्छा, आप टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो आराम से 15 to 20% तक रिटर्न देती है। उसमें आप जाकर वहां पर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो लगभग आपका 3 से 4 सालों में आपका पैसा डबल होता है। और वही बैंक में 11-12 साल लगते हैं। तो आप सोच कर देखिए, आपका पैसा बैंक से अच्छा शेयर मार्केट में लगा के आपका 3 गुना से ज्यादा पैसा आप बढ़ सकता है यहाँ पर। तो फिर इसलिए अच्छे माइंडसेट से आप इस स्टॉक मार्केट को देखेंगे ना, तो यहाँ पर पैसा ही पैसा है। और आप यहाँ पर गैम्बलिंग करेंगे, यहाँ पर टिप
टिप का बात बताता हूँ आपको। टिप की बात बताता हूँ कि टिप होटल में मिलती है, स्टॉक मार्केट में यहाँ पर कोई टिप नहीं होती है। आपको ये जान लेना जरूरी है। लेकिन लोग क्या पूछते हैं, कौन सा शेयर लो, कौन सा लो, यहाँ हो, वो सब कुछ पूछते ही रहते हैं। वो खुद से कुछ नॉलेज लेते ही नहीं है, इसलिए वो लोग अपना पैसा गवा देते हैं। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, 90% लोग पैसा गवाते हैं ना, वो 10% लोग वो पैसा कमाते हैं। वो एक स्टॉक मार्केट का रूल है। और स्टॉक मार्केट में ऐसे विदाउट एजुकेशन जाओगे ना तो आप 90% में जाओगे, और एजुकेशन से आओगे ना तो आप 10% है ना उस कैटेगरी में जाओगे। तो अच्छा लगे ना बात। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि स्टॉक मार्केट सीखने से यहाँ पर पैसा बनता है, तो फिर आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि स्टॉक मार्केट सीखे कहाँ, कॉलेज में तो ये पढ़ाया नहीं जाता, या फिर हमारे यहाँ पर इतने कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के इतने होशियार लोग तो नहीं कि हमको स्टॉक मार्केट पढ़ाए। तो फिर स्टॉक मार्केट सीखने के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड हर कोई चीज यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। या फिर आप अदर साइड से आप सीखना चाहेंगे ना तो रिच डैड और पुअर डैड एक बेस्ट बुक है यहाँ पर। इस बुक के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, या फिर आप बेसिक बेसिक आपका सारा कुछ है ना स्टॉक मार्केट रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसी की तरह लर्न टू अर्न एक इन्वेस्टिंग की बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। या फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये थोड़े एडवांस लेवल की बुक है। आप दोनों वो बुक पढ़ने के बाद द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप पढ़ सकते हो। और आपकी ये 3 बुक और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज। इसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट के ऊपर आपकी इतने अच्छी पकड़ होगी ना, तो आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे नहीं, आप यहाँ पर पैसा छापेंगे। तो फिर ये शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे सीखे, शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज आपको मिली हुई है ऐसे मैं आशा रखता हूँ। और ये शेयर मार्केट के बारे में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा ये मैं आशा रखता हूँ। तो फिर आपको थोड़ा बहुत कुछ लगता है क्या, कुछ कंसेप्ट मिस हो गया या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हुई हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, या फिर उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। उसके आधार पर आपका पूरा स्टॉक मार्केट पर एक अच्छी पकड़ बनेगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड या फिर बिजनेस रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।